क्या आयुर्वेद और हर्बल और नेचुरल ये एक ही है या नहीं? आयुर्वेदिक मेडिसिन ये मानी जाती है कि सिर्फ हर्ब से बनती है, ऐसा नहीं है। मुर्गी के अंडे के छिलके से कैल्शियम सोर्स किया जाता है। इसमें मेटल्स होते हैं एंड दैट्स नॉट वेरी गुड फॉर द बॉडी। मेटल्स ऐसा है कि हमारे शरीर में भी होते हैं। आयुर्वेद शुरू हुआ था तब पक्का सब ऑर्गेनिक था। आयुर्वेदिक मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। इज दिस ट्रू और इट्स अ मिथ? If you have underdosed or overdosed, you will have problems. चलिए हमारे संग ऑन चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा, आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर मनीषा मिश्रा गोस्वामी से। हमेशा की तरह सबसे पहला सवाल मेरा वो ये, क्या आयुर्वेद और हर्बल और नेचुरल ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक ही हैं, एक ही जगह से उपजते हैं या नहीं? उपजते तो एक ही जगह से है, पर सबका अर्थ अलग अलग है। सो जो हर्बल है वो आयुर्वेदिक हो सकता है, पर जो आयुर्वेदिक है वो हर्बल नहीं हो सकता। तो हर्बल मेडिसिन यानी वो सब जो पेड़ पौधे से बनाए, फ्रॉम हर्ब्स ओनली। ओके, अब हर्ब्स या अर्ब्स जैसे चाहे वैसे बोलने वाली herbs। तो जो हर्बल ओरिजिन से है तो वो पेड़ हो सकता है, पत्ता हो सकता है, रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन ये मानी जाती है कि सिर्फ हर्ब से बनती है, ऐसा नहीं है। उसके मिनरल सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं और मेटल्स भी होते हैं। एनिमल सोर्स जैसे कि काउ मिल्क, घी, ये एनिमल सोर्स हुआ। उसके अलावा कई बार मुर्गी के अंडे के छिलके से कैल्शियम सोर्स किया जाता है। रियली? यस। उसके अलावा सारे मिनरल्स, आपका कॉपर हो, आपका कैल्शियम हो, दे आर मेनी नेचुरल सोर्सेज जहाँ से आप मिनरल्स भी लेते हैं, और हर्ब्स तो आपको इतना सारा कुछ देते ही है। अच्छा, एक और पॉइंट होता है हमेशा, इफ आई एवर सजेस्ट टू समबडी कि यू मस्ट ट्राई आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो वो कहते हैं कि ओ बट इसमें मेटल्स होते हैं एंड दैट्स नॉट वेरी गुड फॉर द बॉडी। अब मेटल्स ऐसा है कि हमारे शरीर में भी होते हैं। हम आयरन लेते हैं, देयर इज मिनरल कॉल्ड कैल्शियम। हाँ, तो मेटल्स, मिनरल्स सबसे बना शरीर है। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं विच हैज मेटल्स, तो वो मेटल्स इस तरह बनाए जाते हैं कि इट बिकम्स अ पार्टिकल विच इज इजीली एसिमिलेटेड बाय द बॉडी। उसकी भस्में उस तरीके से बनाई जाती हैं। तो यू बी अश्योर्ड दैट योर मेडिसिन इज गुड एंड मेटल्स विल नॉट हार्म यू, प्रोवाइडेड you take it under supervision. So मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन इज नॉट नेसेसरीली ओनली प्लांट्स, यही फर्क है? हाँ। अच्छा, यही फर्क है? हाँ, यही फर्क है। आयुर्वेद में सब कुछ ऑर्गेनिक ही होता है? आयुर्वेद शुरू हुआ था तब पक्का सब ऑर्गेनिक था, क्योंकि तब खाद नेचुरल होती थी। ऑर्गेनिक का वो अर्थ है कि जहाँ पे आपने पेड़ जो उगाया है उसमें पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डाले हैं, और वो जो जमीन है वो एकदम ही नेचुरल सोर्स, जैसे आपने गोबर का खाद ले लिया या अर्थवर्म खाद ले लिया, नेचुरल खाद डाल के आपने पौधा उगाया है। सो दैट इज ऑर्गेनिक सोर्स। मतलब आजकल जो गाय खाना खाती है बेचारी, उसके भी पेट में वो सब कुछ सही पड़ना चाहिए तो जाके वो ऑर्गेनिक खाद मिलेगी। ओके, सो वी आर इन ट्रबल देयर। ओके, फाइन। हाँ, ऑर्गेनिक वाज देयर, बट राइट नाउ बिकॉज देयर हैज बीन सो मच ऑफ चेंज इन खेती and growing up because plants, environmental change and everything else. Okay, and what हम इतनी सारी चीजें यूज करते हैं because we have to feed a lot of population, तो हमको पौधे भी जल्दी उगते चाहिए, उसको पेस्ट भी नहीं खाए, तो पेस्टिसाइड वगैरह यूज होते हैं which is not natural। तो वो चीजें जिसपे ऐसी चीजें पड़ी हैं are not organic. So when I say Ayurvedic medicines, there is a certain confidence that I have कि whatever I am taking inside is 100% good for me, and ये भी कहा पहले तो इस पे आऊंगी कि मतलब all that I'm consuming as medicines, of course from reputed brands and everything, वो सारे बेस्ट क्वालिटी के हमको मिल रहे हैं, which is very safe for our body. Yeah, right? So yes, जब अगर आपको डॉक्टर लिख के दे रहा है, आपको पता है आप क्या ले रहे हैं, आपका ब्रांड नोन है, तो उनका सोर्सिंग सही होता है। वो पेड़ पौधा या मिनरल या भस्म सब सही होती हैं, and it is good for you provided you are taking it under a supervision. हर कंपनी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती है उसको एक लाइसेंस मिलता है, और वो तभी मिलता है दवाई बनाने का लाइसेंस जब उसके पास एक सर्टिफिकेट होता है विच इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सो देयर आर मेनी थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर इट, जैसे कि रॉ हर्ब कहाँ से सोर्स किया, इट हैज़ टू बी एन ऑथेंटिक सोर्स, आप कैसे स्टोर करते हैं, आप कैसे प्रोसेस करते हैं, QA QC क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं उस कंपनी में, बैच और बैच टू बैच वेरिएशंस मेंटेन करते हैं कि नहीं, मतलब एक बैच बना वैसा दूसरा बैच ही बनना चाहिए। तो इतनी सारी क्वालिटी चेक के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां आपके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती हैं,
and that is what is required for better product which comes to you in the market. हम जनरली ये कहते हैं अरे आयुर्वेदिक है यार, पेट खराब है ये गोली ले लो, सर दुख रहा है ये गोली ले लो, सेफ है आपके लिए, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता. इज दिस ट्रू और इट्स अ मिथ? इट्स अ मिथ. तो अगर मेडिसिन है, अगर उसका फायदा है तो नुकसान भी होगा अगर आपने गलत तरीके से लिया है तो. इफ यू हैव अंडरडोज्ड और ओवरडोज्ड यू विल हैव प्रॉब्लम्स. इट इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड नो दैट आयुर्वेदिक मेडिसिन्स रियली डिलीवर. दे आर गुड फॉर यू, दे आर गुड फॉर chronic and acute diseases both, and you should meet somebody who knows Ayurveda very well to take your medications and don't self-medicate. Is there a concept of vegan Ayurvedic also now? There is no vegan Ayurvedic. Ayurveda has its own science, its own base. जो अभी नए नए आ रहे हैं, they can try and accept Ayurveda as is, or they can start their own herbalism. And I think it is. But up the to way them. your book say, जो आपकी जो संहिता है उसके हिसाब से all these things we've used everything in nature. तो एक बड़ा सुंदर सा संस्कृत का श्लोक है कि यत पिंडे इस बॉडी तत् ब्रह्मांडे. तो जैसा ब्रह्मांड है, जितने एलिमेंट्स उधर हैं उतने आपके शरीर में हैं. तो बाकायदा कुछ चीजें छोड़ के कुछ चीजें लेना ऐसी साइंस ही नहीं. इट्स ऑल इंक्लूसिव साइंस. It's medicine. There are doctors who have studied for years and understood how herbs, हमारे आसपास की जड़ी बूटी किस तरह हमारे शरीर पे असर करती है. I for one, हम तो बचपन से ही लेते आ रहे हैं. हमारी नानी दादी ने भर भर के काढ़े पिलाए हैं हमको, और पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ. क्योंकि यस, टेस्ट में फर्क होता है भैया इन दवाइयों के, सब कोटेड नहीं होता जैसे है. तो हम दोनों यहाँ आयुर्वेद की बात करेंगे, अच्छे लाइफस्टाइल की बात करेंगे, क्या खाएं, क्या ग्रहण करें, क्या ना करें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन संतुलन में, इन अ बैलेंस. इफ यू वुड लाइक टू जॉइन अस, डू जॉइन अस ऑन चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा ऑन आवर चैनल. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and we would love to have you with us.